हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। कंप्यूटर की क्लास में मैं विनोद सिंह मीना आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस और उनके फंक्शंस के बारे में, जैसे कि कीबोर्ड और कीबोर्ड की जो कुंजियाँ होती हैं, की होती हैं, उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, कौन-सी की क्या काम आती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को यहाँ पर। सबसे पहले जानेंगे कि हमारी जो डिवाइस है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें तो वे सभी डिवाइस, देखिए यहाँ पर, वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। यानी कि देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमसे इनपुट लेता है और उसके बदले हमें आउटपुट देता है प्रोसेस करके। क्या होता है? सबसे पहले आपको इनपुट आप दोगे, उसको ये क्या करेगा? पहले प्रोसेस करेगा, जो भी क्रिया है वो कंप्लीट करेगा। प्रोसेस करने के बाद में वो हमें किस रूप में वापस लौटाता है? आउटपुट के रूप में। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? इनपुट की। तो वो सभी डिवाइसें, वो सभी युक्तियां जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती हैं, कुछ डेटा प्रोवाइड करने का, चाहे किसी प्रकार का रॉ मटेरियल देने का काम करती हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस के द्वारा मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा अथवा बाइनरी में बदला जाता है। यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारे द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको कंप्यूटर कोड में, कंप्यूटर कोड होते हैं 0 और 1 बाइनरी जो कोड्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट करने का काम कौन करती है? इनपुट डिवाइसेस करती है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब कौन-कौन सी होती हैं? तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस के, जैसे कि देखिए आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, स्टाइलस है। ये स्टाइलस है मेरे हाथ में जो पेन है। कीबोर्ड माउस भी आपने देखे होंगे, बाकी की गेम खेलते हैं तो आप भी आपने जॉयस्टिक देखी होगी। टच स्क्रीन है, टच पैड है, बारकोड रीडर है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, क्यूआर रीडर है, क्यूआर कोड होता है हमारा जो पेटीएम या फोन पे आप यूज करते हैं तो वहाँ भी, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन है जिसमें हम अटेंडेंस का काम में लेते हैं, और डिजिटाइजर है। तो ये सभी हमारे काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से हम कुछ हमारे सिलेबस के अनुसार, हमारी परीक्षाओं के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिवाइसों की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। और भी डिवाइसों में जैसे देखिए, एक डिजिटल कैमरा है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन जिसकी वजह से यह आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन है, जिससे आप गूगल या यूट्यूब पर बोल के कुछ भी सर्च करते हैं तो वो होता है आपका वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्कैनर्स होते हैं और किम्बल टैग रीडर होता है। ये भी हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कंप्यूटर के साथ में जो डिवाइस है वो कौन सी है दोस्तों? कीबोर्ड और माउस है। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा कौन सा लिया हमने? कीबोर्ड। ये आपने देखा होगा, ये हमारे कीबोर्ड का एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, चित्र दर्शाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं अलग अलग प्रकार की इसमें की होती है। इन की के बारे में भी हम यहाँ पर एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो कीबोर्ड का सबसे पहले देखते हैं आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था। तो कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों 1868 में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा किया गया था। यानी पहली बार जो क्वार्टी कीबोर्ड बनाया गया था। क्वार्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग की डिजिट होती है अल्फाबेट की, वो देखो QWERT और वाई ऐसे होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्वार्टी कीबोर्ड। और वर्तमान में हमारे द्वारा जो यूज किया जाता है वो क्वार्टी कीबोर्ड ही यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर या डेस्कटॉप के साथ में। कीबोर्ड को प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइसों में से सबसे ऊपर नाम किसका आता है? आपके कीबोर्ड का आता है दोस्तों। नेक्स्ट, कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। कीबोर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सामान्य कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या कितनी होती है? 104। जो जनरल कीबोर्ड होते हैं उनमें कितनी होती है? 104 की होती है। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होंगे तो उनमें 108 भी हो जाती है, 112 भी, वो अलग। लेकिन जनरल जो क्वार्टी कीबोर्ड वाले लेआउट का एक स्टैंडर्ड लेआउट होता है उसमें कीबोर्ड की में की संख्या 104 होती है। सबसे ऊपर की पंक्ति में जो डायग्राम देखा था उसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होती है उसमें F1 से F12 तक के बटन को फंक्शन कीज कहा जाता है। तो ये जो हमने अभी डायग्राम देखा, देखो यहाँ पर, ये इसमें ये सबसे ऊपर की है, देखो यहाँ F1 से शुरू होती हैं और ये F12 तक खत्म होती है। तो इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। ये सभी की क्या कहलाती हैं? आपकी फंक्शन कीज कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी हुई? 12, क्योंकि F1 से स्टार्ट हो रही है और
12 तक होती है। सभी फंक्शन कीज का कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है, यानी हर प्रकार के सॉफ्टवेयर में भाई हो सकता है आप फिल्म देख रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शन कीज का काम अलग हो जाएगा, आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं तो वहाँ अलग हो सकता है, एक्सेल में फिर कुछ अलग हो सकता है, ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहे हैं आप, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं या कोई भी और वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका काम अलग हो सकता है। यानी हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में फंक्शन की का उपयोग अलग अलग हो सकता है। आगे देखिए, अब फंक्शन कीज के जो जनरल उपयोग है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में और हमारे सिस्टम के साथ में जो हम यूज करते हैं, उनमें से कुछ यूज हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे देखिए F1, तो F1 मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में किसके लिए यूज में ली जाती है? हेल्प के लिए। आपको जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और उसी सॉफ्टवेयर में आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है मदद की, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? F1 की का यूज कर सकते हैं। F2 ये होता है रीनेम के लिए। रीनेम किसका? किसी भी यदि आपको फाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलना है, फाइल या फ़ोल्डर जो आपके डेस्कटॉप या आपके कंप्यूटर में है, उनका नाम परिवर्तित करना है तो आप यूज़ करेंगे किसका? F2 की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस F2 ये प्रिंट प्रीव्यू का, आप किसी वर्ड फाइल का, एक्सेल फाइल का, PDF फाइल का प्रिंट देना चाह रहे हैं, तो प्रिंट देने से पहले आप चेक करोगे कि कंप्लीट पेज प्रिंट हो रहा है, कंप्लीट मैटर उसमें प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको ज़रूरत होगी किसकी? कंट्रोल प्लस F2 की। उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। F3 की यदि हम बात करें तो ये होता है सर्च करने के लिए। आपको आपके माई कंप्यूटर में, आपकी ड्राइव्स में कुछ सर्च करना है, कोई मूवी, कोई गाना, कोई फ़ोटो, तो उसको उसके नाम के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। F4 रिपीट लास्ट टास्क या रेडो, यानी लास्ट जो भी आपने काम पिछला किया है, लास्ट किए गए कार्य को फिर से रिपीट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? F4 का। Alt प्लस F4 तो क्लोज एनी प्रोग्राम विंडो, यानी जो भी रनिंग विंडो है या रनिंग एप्लीकेशन है, उसको यदि हमें बंद करना है तो हम यूज करेंगे किसका? Alt प्लस F4 का। रनिंग एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, आप फिल्म देख रहे हैं तो वो बंद होगा, ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ब्राउजर बंद होगा, वर्ड चला रखा है तो वर्ड बंद होगा, एक्सेल चला रखा है तो एक्सेल। जो भी रनिंग विंडो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो विंडो ही क्या होगी दोस्तों? बंद हो जाएगी। F5 सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, तो रिफ्रेश क्यों करते हैं? जिससे कि जो टेम्परेरी मेमोरीज होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, वो मेमोरी को रिलीज करता है या टेम्परेरी डेटा को डिलीट करता है। F5 स्टार्ट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। अब देखो F5 दो यूज हो गए यहाँ पर, यहाँ तो F5 का यूज है रिफ्रेश का, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो वहाँ पर जो स्लाइड शो होता है, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना होता है, उसके लिए भी हम F5 का उपयोग करते हैं। ध्यान रहे, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए या स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्लाइड से, तो हम F5 का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, F5 का दूसरा MS वर्ड में यदि हम बात करते हैं तो ये गो टू के लिए। गो टू का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन बुकमार्क पर जाना चाहते हैं, तो हम F5 का उपयोग एज ए गो टू फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। F6 की यदि हम बात करें तो किसी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए। एड्रेस बार होता है ब्राउज़र में जहाँ पर हमारी वेबसाइट का वेब एड्रेस लिखा होता है। वेब एड्रेस बोलते हैं जो जैसे www.google.com, तो वो जो पूरी पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, और जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं वेब एड्रेस URL। तो वहाँ डायरेक्ट आपको स्विच करना है, जाना है, तो आप F6 का यूज़ करेंगे। F7 तो ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स चेक करने के लिए। ये आप आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं कि आपने के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग या कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, उसका पता आपको यहाँ से लगाया जा सकता है F7 के द्वारा। F8 की यदि हम बात करें तो ये बूट मेनू सेलेक्ट करने के लिए। बूट मेनू जब हम विंडो डालते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, सेफ मोड, स्टार्ट विंडो नॉर्मली, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए हम F8 का उपयोग करते हैं। F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें ईमेल भेजने के और प्राप्त करने के लिए, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी आप इनबॉक्स में भी जा सकते हो और आपके सेंट आइटम में भी जा सकते हो F9 के द्वारा। F10 मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए। मेन्यू बार का मतलब हो गया राइट क्लिक की तरह, ये भी आप बोल सकते हो कि जो आपका माउस है उसका राइट क्लिक की तरह बिहेव करता है आपका F10 की। किसकी तरह करेगा? माउस के राइट क्लिक की तरह। नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट प्लस F10 यानी माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करता है। अब F10 है वो कुछ सेलेक्टेड मेन्यू देता है, और शिफ्ट प्लस F10 है वो किसी फाइल या फोल्डर पर जैसे मल्टीपल ऑप्शंस देता है, तो दोनों ही सेम काम करते हैं, बस मेन्यूज का ऑप्शन का डिफरेंस आ जाता है। काम दोनों का राइट क्लिक की तरह ही होता है।
F11 वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, पूरी स्क्रीन पर आपको जो टाइटल बार वगैरह है वो गायब हो जाएंगी। F12 सेव एज करने के लिए, और कंट्रोल प्लस F12 ओपन करने के लिए। तो ये हमारी टोटल F1 से F12 तक की फंक्शन कीज कंप्लीट होती हैं। दोबारा से इनको एक बार 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 रिपीट कर लें तो अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी टिप्स पर होनी चाहिए कि फंक्शन कीज का यूज क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट या बॉटम पर करने वाली कीज को एरोज की या नेविगेशन कीज कहा जाता है, जिससे हमारा कर्सर, आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में इस तरीके से लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये टॉप और ये बॉटम, इस टाइप की जो कीज होती हैं एरो कीज जिनको कहते हैं, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एरो की भी कहा जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं दूसरा नेविगेशन कीज, एरो कीज या फिर इनको बोला जाता है नेविगेशन कीज। तो इनसे हम लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में स्विच करवा सकते हैं हमारे माउस के कर्सर को। कीबोर्ड के वो बटन जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उनको टॉगल कीज कहा जाता है। यानी कीबोर्ड में आपने देखा होगा 3 इंडिकेटर्स होते हैं, लाइट होती है 3 जो ऑन और ऑफ होती है, तो वो 3 ही की के द्वारा होती है। तो जिन की के माध्यम से उन इंडिकेटर्स को हम चालू या बंद कर रहे हैं या ऑन और ऑफ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं टॉगल कीज। क्या बोल रहे हैं उनको, टॉगल कीज। अब 3 की कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी कैप्स लॉक, एक होती है आपकी नम लॉक, एक होती है आपकी स्क्रॉल लॉक। 3 ही की है, 3 ही लाइट होती है, 3 ही इंडिकेटर होते हैं, उनको चालू और बंद करने के लिए 3 ही की होती है, तीनों का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, कैप्स लॉक से हमारा कीबोर्ड लोअर मोड से अपर मोड में आ जाता है, अपर केस में आ जाता है, यानी छोटे अक्षर से बड़े अक्षर आने लग जाते हैं। नम लॉक से आपका न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए काम में लिया जाता है। और स्क्रॉल लॉक से हमारा बीच का जो माउस का बटन होता है, स्क्रॉलिंग फीचर जो होता है, उसको चालू और बंद किया जाता है। तो ये हमारी तीनों की तीनों किसकी तरह काम करने वाली कीज हैं, टॉगल कीज की तरह काम करती हैं, यानी इनको ही हम टॉगल कीज कहते हैं। जिन कीबोर्ड पर अंग्रेजी अक्षरों की प्रथम पंक्ति में क्वार्टी अक्षर होते हैं उन्हें ही क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। तो जनरली तो सभी लेआउट हमारे कीबोर्ड के जो यूज में लिए जाते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड ही लिए जाते हैं। ये नंबर कीबोर्ड है, देखिए ये तो है हमारी नेविगेशन की, या हम इनको बोलते रहे थे एरो की। ये हमारा है न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ये नमलॉक की है, यहाँ पर नमलॉक की से ही ये ऑन और ऑफ होता है। ठीक है ना, ये सारे अल्फ़ाबेट कीज हैं। ये हमारी फंक्शन कीज है, इनको भी हम कंट्रोल कीज भी कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज भी इनको कहा जाता है। ये पूरा अल्फ़ाबेट कीबोर्ड है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो अब कुछ की कीबोर्ड में ऐसी भी होती हैं जो कभी भी अकेले उपयोग में नहीं होती हैं, यानी उनको सेपरेटली यूज नहीं लिया जा सकता। हमेशा उन की का उपयोग किसी दूसरी की के साथ में किया जाता है, यानी दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर उसका यूज किया जाएगा। कभी भी सिंगल उनका यूज नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं कौन सी, कॉम्बिनेशन की। जैसे इस प्रकार के सिंगल कीज का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अन्य कीज के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इन कीज को संशोधन कीज यानी मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। ये वर्ड जरूर याद रखना कि कॉम्बिनेशन कीज को दूसरा किस नाम से भी जाना जाता है, तो हम बोलेंगे मॉडिफायर की। अब कैसे यूज होती है, जैसे कंट्रोल प्लस ए है, तो देखो कंट्रोल कैसी है, कभी भी अकेले यूज में नहीं आती है, कंट्रोल ए के साथ आ जाती है, एल्ट ए के साथ आ जाती है, शिफ्ट ए के साथ आ सकती है, यानी कंट्रोल एल्ट और एक है आपकी शिफ्ट। ये तीनों की किस प्रकार की है दोस्तों, ध्यान रहे, कॉम्बिनेशन या फिर इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोल रहे हैं, मॉडिफायर की। अल्फाबेट कीज या अल्फा न्यूमेरिकल, तो ये डाटा एंट्री का काम करती हैं। ये नंबर्स होते हैं, यहीं पर सिंबल भी आएंगे आपके, और ये आपके अल्फाबेट भी इसी में शामिल होते हैं, सारे के सारे अल्फाबेट और सिंबल, इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिकल की बोला जाता है। अब इनकी हम कुछ शॉर्ट की देखें जो कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की और अल्फाबेट की के साथ में मिलकर बनती है, और उनका यूज देखते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, तो ये सेलेक्ट ऑल, जो भी आपकी स्क्रीन पर है कंप्लीट कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। कंट्रोल भी, जो टेक्स्ट है आपका कंटेंट है उसको बोल्ड करने के लिए, बोल्ड हल्का डार्क करने के लिए काम में लिया जाता है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये होता है वर्ड के अंदर। MS वर्ड में जब आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहां पर एक अलग से विंडो ओपन होगी जिसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। वो सारा डायलॉग बॉक्स किसमें ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डी में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। कंट्रोल प्लस ई की यदि हम बात करें तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट।
तो ये आपके जो लाइनें होती हैं पैराग्राफ में आप लिखते हो उनको अलाइन करने के काम में लिया जाता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब इसमें आप गौर करेंगे तो देखो, मैं कोशिश की है मैंने कि जो लेफ्ट साइड में सभी लाइनें हैं वो इक्वल है, लेफ्ट में सभी को इक्वल रखा है, लेकिन राइट में मैंने छोटा बड़ा किया है। तो इसका मतलब जिस तरफ ये लाइनें एक समान है उनको हम बोलेंगे लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट, राइट साइड में होती तो ये राइट अलाइन हो जाता है। देखो, अब ये सभी लाइनें राइट साइड में समान है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट अलाइन। कि सर हमें तो दोनों तरफ ही समान नहीं चाहिए, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे सेंटर अलाइन, जिसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस ई है। ये सेंटर अलाइन है। यदि दोनों तरफ हो जाता है तो वो आएगा आपका जस्टिफाई, लेफ्ट में भी इक्वल है और राइट में भी इक्वल है। कुछ इस तरीके से देखो, लेफ्ट में भी समान होंगी और राइट में भी समान होंगी, तो इसको हम बोलेंगे जस्टिफाई लाइन। जस्टिफाई शॉर्ट की भी ऐसे याद रखनी है, कंट्रोल के साथ में एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, सेंटर के लिए अलग से याद रखनी है ई, और जस्टिफाई के लिए याद रखनी है जे। जस्टिफाई के लिए आपको याद रखनी है जे, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई और कंट्रोल जे। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, ई से यहां पर आपको सेंटर याद रखना, जे फॉर जस्टिफाई। एफ फाइंड, आपके कंटेंट में कुछ भी आपको ढूंढना है तो आप इसका यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस जी गो टू, अभी हमने F5 में देखा था, F5 और कंट्रोल प्लस जी सेम काम आती है। ये भी गो टू यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पेज पर जाना हो, किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना हो, किसी पर्टिकुलर बुकमार्क वगैरह और भी हाइपरलिंक ऐसी लोकेशंस आती हैं, उन पर आपको जाना है तो आप कंट्रोल प्लस जी का भी यूज कर सकते हैं या फिर F5 फंक्शन की का भी उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच, ये होता है आपका रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस बोले तो हम किसी एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक यानी हल्का तिरछा करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, अभी आपको बताया था जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है आपका। और यदि आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। जो गूगल पे हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी लिंक आती हैं, या हम कहीं दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में मिलाना हो किसी शब्द के माध्यम से लिंक के द्वारा, तो वो हाइपरलिंक कहलाती है। ये हो गया आपका कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एम, ये होता है इंक्रीज इंडेंट के लिए MS वर्ड में, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एम ये होता है न्यू स्लाइड के लिए MS पावर पॉइंट में। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम ये होता है डिक्रीज इंडेंट के लिए, यानी आपको इंडेंट इंक्रीज करना हो, इन मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना। मार्जिन और पैराग्राफ का जो कंटेंट है या लाइन है उनके बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज करना, वो कहलाता है आपका कंट्रोल प्लस एम यानी कि इंडेंट। और उसी स्पेस को कम करना तो वो कहलाता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, डिक्रीज इंडेंट। क्या कहलाएगा, डिक्रीज इंडेंट। और यही शॉर्ट की आपकी कंट्रोल प्लस एम, जब हम पावर पॉइंट पढ़ते हैं तो वहां आपने देखा होगा वहां पर नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग कर रहे थे। तीनों को याद रखें। कंट्रोल प्लस एन न्यू, वर्ड में है तो न्यू डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, एक्सेल में है तो न्यू वर्कशीट बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे, और पावर पॉइंट में है तो यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट्स के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। तो ये एकदम सिंपल शॉर्ट के हैं, इनको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल प्लस क्यू, डिलीट बुलेट या इंडेंट, डिलीट बुलेट या इंडेंट, या हम कहें रिमूव इंडेंट। जो भी इंडेंट हमने इंसर्ट किए हैं 1 2 3, कुछ भी इंडेंट हमने इंसर्ट किए हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर राइट इंडेंट के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए कंटेंट को, कंट्रोल प्लस वाई रेडो के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड अंडो। अंडो का मतलब एक स्टेप बैक जाना, और रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ये हो गया आपका रेडो। याद आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट देखेंगे, अगली डिवाइस है आपकी माउस। दूसरी कौन सी डिवाइस, कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा कंप्यूटर के साथ में कौन सी डिवाइस यूज में ली जाती है, माउस। माउस की यदि हम बात करें तो देखो, माउस का जो आविष्कार है वो 1964 में डगलस एंजल वर्थ के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहली बार माउस का उपयोग किसने किया है या बनाने वाले कौन है, 1964 में डगलस एंजल वर्थ। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम फाइल या फोल्डर्स को या हमारे जो भी आइटम्स हैं उनको इंगित किया जाता है, इस तरीके से पॉइंट करके सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। माउस को प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड की तरह। माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड की तरह।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें हमें डायरेक्ट मेन्यूज दिखाई दें, डायरेक्ट हमें आइकन्स दिखाई दें, सीधे हमें ग्राफिक्स दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं, मेन्यूज दिख रही हैं, लिस्ट दिख रही है, तो उस इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। जिसे हमें ऐसे डायरेक्ट दिख गया, उसे हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो उसको बोला GUI। और यदि ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे, सिर्फ कंटेंट ही लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं फिर CUI, कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस। अब माउस में क्या जनरली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक और बीच का स्क्रॉल बटन। लेफ्ट राइट बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बटन, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे स्विच कर सकते हैं। अब माउस के कार्य की यदि हम बात करें तो क्लिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले माउस के किसी बटन को दबाकर छोड़ना क्लिक करना कहलाता है। अब लेफ्ट क्लिक की यदि हम बात करें, लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, तो माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक करने से पर उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट, स्क्रीन पर उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर या आइकन सेलेक्ट हो जाता है। जब भी आप माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं एक बार, तो स्क्रीन पर जो भी आइकन है, फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, वो क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रहे, स्क्रीन पर उपस्थित या मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डबल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को शीघ्रता से 2 बार दबाना डबल क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक से कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन ओपन या इंस्टॉल या एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी जैसे मुझे माई कंप्यूटर खोलना है, ठीक है, तो उस पर मुझे डबल क्लिक करना होगा। कोई भी ब्राउजर खोलना है तो उसके आइकन पर मुझे डबल क्लिक करना होगा। कोई फोल्डर ओपन करना है तो उस पर भी मुझे डबल क्लिक करना होगा। यानी डबल क्लिक के माध्यम से क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस चालू हो जाएगी। राइट क्लिक, तो माउस के राइट क्लिक बटन को एक बार दबाना, राइट क्लिक से किसी ऑब्जेक्ट के कार्यों की लिस्ट ओपन होती है, यानी कि मेन्यू। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में ओपन, ओपन विद, सेंड टू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन्यूज, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, माउस के राइट क्लिक का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस के जो लेफ्ट क्लिक है उससे आप क्लिक करके होल्ड रखें, प्रेस करके रखेंगे और उसे मूव कराएंगे स्क्रीन से, तो एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर उसे मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक के माध्यम से होता है। स्क्रॉलिंग की यदि बात करें तो स्क्रीन पर उपस्थित पेज या पिक्चर को टॉप या बॉटम करना, यानी ऊपर नीचे इस तरीके से, या फिर दाएं बाएं ऐसे भी कर सकते हो। लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल किया जा सकता है और टॉप बॉटम भी स्क्रॉल किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो आपका। अब माउस की यदि हम बात करें तो इसके 2 टाइप है, एक है मैकेनिकल माउस और एक है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस पहले होता था जिसमें नीचे, जैसे आज के माउस आप जब स्कूलों में या कॉलेज में देखते हैं, तो आज के माउसों में नीचे लेजर लाइट लगी होती है, तो जो लाइट लगी होती है वो तो कहलाती है ऑप्टिकल माउस। और जो पहले होते थे उसमें बॉल लगी होती थी इस प्रकार की, तो ये जो माउस है इसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल माउस। पुराने टाइम पर जब लेजर सिस्टम नहीं होता था या सेंसर नहीं होते थे, तब हम बॉल के माध्यम से स्क्रॉलिंग करते थे, तो स्पीड बहुत स्लो होती थी, ठीक है। अब माउस के प्रकार में पहले देखें मैकेनिकल माउस, तो मैकेनिकल माउस के नीचे की ओर एक बॉल लगी होती थी, जो अभी बताई आपको इस प्रकार की, जिसके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता था। जैसे जैसे ये बॉल मूव करती थी, स्क्रीन पर हमारा जो कर्सर का पॉइंटर है वो पॉइंटर मूव होता था। ऑप्टिकल माउस की यदि हम बात करें तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। इसमें लेजर, रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है, लेजर या रेडियो किरणों का उपयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल माउस वायरलेस भी होते हैं, ये वायर्ड भी हैं और ये वायरलेस, दोनों प्रकार के आपको मिल जाते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास दोनों ही टाइप्स के जो माउस हैं इनका यूज किया जा रहा है। तो ये जो प्राइमरी हमारी इनपुट डिवाइस थी, कीबोर्ड और माउस, इनके बारे में हमने चर्चा की। ध्यान से वीडियो को देखें, रिपीट करके देखें। धन्यवाद दोस्तों।